नाइस। मेरा दिन कैसा जाता है पता तुम्हें? कि सुबह उठता हूँ, मम्मी की बातें सुनने के लिए मिलते हैं कि बेटा काम क्यों नहीं करता, बेटा ये कुछ नहीं क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं करता है। तुम समझ पा रहे हो कि मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, मेरा कुछ ऐसी चीज में मन नहीं करता है जो कि बाहर से आ रही है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि भाई क्या कर रहा हूं मैं, कितनी गंदी जिंदगी जी रहा हूं यार, समझ। अब भी ऐसा लग रहा है, पहले ऐसा नहीं लगता था। पहले मेरे साथ कितने सारे दोस्त थे, कितने सारे। उन्हों उन्हों उनके पेरेंट्स ऐसे थे कि कोई तो रेंट में रहते थे, किसी के घर थे। वो बात बात की बात है, लेकिन तुम ये समझो कि उनके पेरेंट्स के चक्कर में वो मेरे से दूर हो गए। ठीक है, अब मेरा पहले 3-4 साल पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं दोस्तों के लिए तरसता था कि भाई कोई आ जाए, कोई मेरे साथ गेम खेले, कोई मेरे साथ दोस्त की तरह रहे कि मैं उसके उसके साथ थोड़ा सा तो मैं टाइम पास कर सकूं। नहीं हो पाया। उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती पता है किसकी थी? टाइम की। टाइम में इतने सारे अच्छे खासे दोस्त मिले थे, उनके साथ गेम खेलने का भी टाइम था, लेकिन मेरे मम्मी पापा खेलने नहीं देते। और जब खेलने का टाइम मिलता था मैं खेलता था भाई। मेरा शौक था गेम खेलना, मेरा शौक था भाई कुछ करना। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं था। मुझे जाना है, मैदान में जाना है, बैट बॉल खेलना है। मुझे दोस्तों के साथ जाना है भाई, GTA सेंट्रास खेलना है भाई। मेरे को मज़ा आता था भाई। मेरे को भाई रोना आता था कि भाई मैं क्यों घर पे बैठा हुआ और मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने क्यों नहीं जा रहा, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने क्यों नहीं जा रहा। जब मैं उनके साथ खेलने के लिए जाता था कि हाँ भाई, मैं ऐसा लगता था मैं जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ भाई, मैं अपनी लाइफ को एक अच्छे से जी रहा हूँ। अब ऐसे लगने लगा है कि भाई मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सब डिस्ट्रैक्शन में पड़ा हूँ। मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं आलसी हूँ। ये कोई तो लॉजिक नहीं हुआ, ये कोई तो एक ऐसी एविडेंस नहीं हुआ कि यार मेरे को इससे इससे बदल दिया। पहले मैं कितना मेहनती था, मैं कितना काम करता था, मैं भाई बाल्टियां उठाए जाती थी। मैं उस टाइम तक मम्मी पापा बोलते थे कि बाल्टी नहीं उठती तेरे से, भाई मैं उस टाइम बाल्टी भी उठा दिया था। अब सोचो, इतनी थी मेरे पे, इतनी थी मेरी मसल बनी हुई थी। मैं पहले से इतना फिजिकल मेंटेन रहा हूँ भाई कि यार फुटबॉल खेल लेता था मैं, बैट बॉल खेल लेता था। अब आज ऐसा टाइम आ चुका है कि मेरे को भाई डिस्ट्रैक्शन ने ओवरलोड करके रखा है। भाई मैं आलसी हूँ, भाई लेजी हूँ मैं। ये तो कोई मीनिंगफुल नहीं बात हुई ना। सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई कोई भी कुछ बताता है कि भाई तू आलसी है, तू तो निकम्मा है, तेरी तो कोई वही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारे में सिंपल सी ये दिक्कत है कि भाई तुम काम नहीं करते हो। तुम काम नहीं करते हो और तुम जब बोलते हो कि अपने आप पे ब्लेम करते हो कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तुम वैसे नहीं हो। तुम अपने आप से पहले कितना कितना प्यार करते थे, बाहर जाते थे किसी से पूछ के जाते थे, बाहर खेलते थे किसी से पूछ के थोड़ी जाते थे कि मम्मी मैं जाऊं। कभी कभी तो बिना पूछे चले जाते थे। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि तुम्हें कुछ करने से भी डर लगता है। तुम इसलिए कमरे के अंदर दुबक के कंबल के अंदर मोबाइल चलाने लग जाते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हो। क्यों? क्यों होता है पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने आप से पूछते हो कि यार मैं ऐसा क्यों हूं? कोई मेरे ऊपर कब्जा करके रखा है, कोई मेरे को कंट्रोल कर रहा है, मेरे बाल पकड़ के हिला रहा है मेरे को। यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसका सिंपल सा लॉजिक है, तुम फोन से इतना एडिक्टेड हो चुके हो कि फोन की स्क्रीन तुम्हें ऐसे लगती है कि प्लेजर देती है। 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में तुम प्लेजर देती है। वो पहले चेंज करना पड़ेगा ना, वो पहले चेंज करना पड़ेगा। वो पहले चेंज ऐसे ही होगा क्योंकि तुम इतना एडिक्टेड हो चुके हो। तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा, मुश्किल से मोबाइल को 1 घंटा चलाओ और पूरा टाइम अपने लाइफ को
लाइफ को एकदम बदल दो, 360 डिग्री अपनी लाइफ को रोटेट कर दो। एक दिन करना मुश्किल होगा, लेकिन जितना कर सकते हो उतना तो करो, जितना कर सकते हो उतना करो। तुम अगर पढ़ाई में भाई डफर हो तो भाई तुम पढ़ाई करना तो स्टार्ट करो, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी है। तुम अगर बैट बॉल नहीं खेलते थे, लेकिन तुम वो तो स्टार्ट कर सकते हो। तुम अगर खाना अगर ढंग का नहीं खाते हो, घसड़ फसड़ में कुछ भी चापते रहते हो, तो भाई तुम खाना अच्छा करोगे ना। अगर तुम ये देख रहे हो कि भाई मेरा ड्रेसिंग सेंस बढ़िया नहीं है, तो भाई तुम्हारी तो गलती है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सिंपल सी गलती है कि भाई तुम भाई भाग रहे हो अपने आप से, अपने सेल्फ को पहचान नहीं पा रहे हो, अपने सेल्फ से डरते हो कि यार जो हो रहा है होने दे भाई, क्या हो जाएगा 5 साल के बाद, 2 साल के बाद। समझ, ये टाइम है, ये प्रीशियस टाइम है, ये बाद में नहीं आएगा, ये बाद में आएगा भी नहीं। तुम्हें एक सिंपल मीनिंगफुल लाइफ मिली है जिसको पूरा तुम जी लो भाई। एक लाइफ मिली है झाड़ भर की, जी लो इसको। सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे अंदर जाता है ना वो तुम्हारे बाहर निकलता है, वो तुम्हारे बाहर निकलेगा। सिंपल सी बात है, तुम क्या अंदर अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो और बाहर क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, वही तो तुम समझो। तुम अगर 1.5 साल बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग सिर्फ बैटिंग कर रहे थे, ठीक है, अब तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारी बैटिंग की प्रैक्टिस बेटर हो गई है, तुम बैटर अच्छे बन चुके हो। देखो, तुम हर बॉल को, छोटी सी हर बॉल को छक्का चौका सब मारते हो। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम को हर बार सॉल्व करते रहोगे, जितनी प्रॉब्लम आती है, जितनी भी प्रॉब्लम, जैसे गेम खेलना, कुछ भी खेलना, आउटडोर की बात कर रहा हूँ, अपने लाइफ की जो भी चीज़ है, मेरी बात समझने की थोड़ा ट्विस्ट है। अब देख, तुम्हें अगर बुक का एग्जांपल लूँगा, ठीक है, तुम्हें अगर बुक पढ़ने में बहुत ही बोरियत फील आती है, तो मेरा सिंपल एक मेथड है। पहले तुम्हें बहुत बोर लगेगा, तुम पहले एक लाइन पढ़ो, फिर दूसरी लाइन पढ़ो, तुम्हें कम से कम 1 पेज तो डेली पढ़ना है। तुम बोलोगे यार मैं तो 10 पेज पढ़ लूँगा, तो पढ़ता क्यों नहीं भाई? मेरी जो बात है तुम समझो, तुम 1 पेज पढ़ो, फिर अगले दिन 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10। मुझे पता है तुम अपने आप को तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है भाई, तुम बोलोगे कि तू मेरे को 1 पेज पढ़ाने के लिए बोल रहा है, वो भी डेली 1-1 करके, और 10 दिन में मैं 10वां पेज पढ़ूंगा। मुझे पता है ईगो बड़ा है, लेकिन तुम्हें उस ईगो को हराना पड़ेगा। उस ईगो को हराना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो ईगो ने तुम्हारा बहुत ही टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें हमेशा नीचे रखा है। अब जब तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तब भी तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको ये एक जवाब देना कि भाई तू अपनी बात है ना, तेरी चक्कर में मेरी है ना, मेरा हमेशा नुकसान ही हुआ है, मेरा कभी फ़ायदा नहीं हुआ है, मेरा हमेशा नुकसान ही हुआ है। हर बात तेरी सुनाऊं, तेरे चक्कर में मैं किसी लड़की से बात नहीं कर पाता, किसी मैडम से बात नहीं कर पाता, किसी और जो नॉन बंदा है ना उससे भी मैं ढंग से बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपनी बात रखने का रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाता। रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं दूसरों की क्या खाद करूँगा? और करता क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं ऐसा कुछ काम नहीं करता हूँ जो मेरे अंदर ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट आए कि मैं खुद की रिस्पेक्ट भी करूँ और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करूँ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं अपने आप के ऊपर काम नहीं करता। तो काम कर, छोटे स्टेप ले, तब भी तेरे को उनसे बड़े हिट मिलेंगे। छोटे काम कर, अपने आप को बोल कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ, जो होगा होगा, हाँ मैं कल भी इतना करूँगा, हाँ मैं परसों भी इतना करूँगा, हाँ मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा, हाँ मैं ये बुक रीडिंग करूँगा, हाँ मैं ये जर्नलिंग करूँगा, हाँ मैं ये स्किल सीखूँगा, हाँ मैं इससे पैसे कमाऊँगा। तू समझ चुका है, अब काम पे लग जा। अब जिम भी इंक्लूड कर भाई, तू फिजिक में ध्यान दे। पैसे वही कमाता है जो यहाँ से शार्प होता है। तो पैसे ऐसे नहीं है कि भाई तुम पैसे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए कुर्बान कर दो।
अपनी ज़िंदगी का प्रीशियस टाइम तुम पैसे में लगा दो और तुम वो चीज़ नहीं सीख रहे हो जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, पैसे कमाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान मत करो, लेकिन पैसे कमाने के लिए इतना पैसे कमाओगे जिस चीज़ से तुम इतना कुछ सीख चुके हो कि उससे तुम पैसे भी कमा पा रहे हो। वही चीज़ है, तुम वही चीज़ से तुम पैसे कमा रहे हो, वही तुम्हारी स्किल होगी, एक्विजिशन होगी, तुम्हारी लर्निंग होगी, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। जब नॉलेज बढ़ेगी ना तब पैसे कमाओगे, क्योंकि ऊपर के लोग पैसे इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम इसलिए पैसे नहीं कमा रहे हो क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते हो। तुम ध्यान तभी दोगे जब तुम्हारी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व करोगे। मैं पहले भी ये बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ऑन द स्पॉट मैटर सॉल्व। चिल करोगे तुम भाई, चिल करोगे, मेरे को पता है। कोई बोलता है यार तू ऐसे नहीं बोल सकता, कोई बोलता है तू ऐसे नहीं कर सकता, कोई बोलता है तू इसके ऊपर नहीं जा सकता, कोई बोलता है तू कुछ नहीं कर सकता। तो उनको एक जवाब दे, तुम साले जाओ भाड़ में, तुम सारे जाओ भाड़ में। मैं अपना काम पे फोकस करूँगा, मैं अपने रूटीन में फोकस करूँगा, मैं अपने ओवरऑल लुक में फोकस करूँगा, मैं अपने अवेकन स्टेट में जा रहा हूँ, अवेकनिंग स्टेट में जा रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। और तुम अंदर से बोलोगे, बाहर से नहीं कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। वो तभी हो पाएगा जब तुम अपने आप की ईगो को डाउन करके काम पे फोकस करो, और वो करो क्योंकि लोग तुम्हें 1000 बार ताना देते हैं। मैंने सुना है और देखा भी है, मेरे खुद के साथ होता है भाई कि भाई तू छत पे क्यों जाता है, वीडियो क्यों बनाता है, भाई बुक रीडिंग क्यों करता है। ये भाई मैंने सुना है। अपनी लाइफ को तुम बेटर करने जाओगे तो ये 10 लोग तुम्हारे आजू बाजू घूमते रहेंगे, फिर तुम्हें यही लोग नजर आएंगे कि मैं फोकस कैसे करूं। यही तुम्हारे साथ होता है, मेरे साथ भी यही चीज़ हुई है। और मैं तुम्हारे साथ में जो बोल पा रहा हूँ मैंने वो आंखों से देखे है, और मैंने वही चीज़ मेरे मुंह पे आती है और मैं तुम्हें यही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि यही सत्य है, यही रियलिटी है जिसको तुम अपने आप पे फोकस करके ऊपर तक जा सकते हो। थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही था और दूसरे वीडियो में बने रहो। दूसरी वीडियो जल्दी आएगी। ऑल द बेस्ट, कर लोगे तुम।